है, क्योंकि जैसे पास्टर हमेशा कहते हैं, एक सच्चा गवाही बहुत से आत्मा को बचा सकती है। और मैं एक वचन बोल के मैं गवाही में जाऊँगा। आज परमेश्वर ने हम सभी को बुलाहट दिया है। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनते हैं, हम सब जानते हैं। परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो काम करते रहते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपना समय देते हैं, परमेश्वर के लिए जो अपना सब कुछ छोड़ के उसके लिए समय निकालते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। हम देखते हैं जब मोसेस को यानी कि मूसा को जब बुलाया, मूसा क्या करता, सो रहा था या घर में बैठा था? नहीं, वो पहाड़ों में जाके अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। मतलब एक काम कर रहा था वो। आज हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक परमेश्वर हमें नहीं बुलाएगा। आज कई बार हम लोग परमेश्वर के कार्य को छोड़कर हम अपने कार्य को, अपने जीवन को ज़्यादा सँवारने में या ज़्यादा बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु के लिए हम देते हैं, तब प्रभु हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ठीक वैसे ही मेरा जीवन, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और मैं उड़ीसा का रहने वाला, कलाहंडी ज़िला में। और हम लोग बहुत से, मेरे दादाजी का नाम सीताराम था। और ऐसे करके मेरे दादाजी हमारे उस गाँव का मालगुजार थे, मतलब गाँव में बहुत फेमस एक नामी व्यक्ति थे। और मेरे दादाजी के 3 बेटे थे, उनमें से मेरे पापा सबसे बड़े थे। और हम लोग उड़ीसा में जैसे पहाड़ों में जाके बलिदान करना, खेत में जाके बलिदान करना, घरों में बलि चढ़ाना, ये हम लोग का प्रथा था। उड़ीसा में एक पर्व होता है नुआखाई करके। जब नुआखाई का जो पर्व होता है, आप लोग कई लोगों को पता होगा, जो छत्तीसगढ़ में, रायपुर, बिहार में रहते हैं, उन लोगों को पता है। क्योंकि जो नुआखाई होता है ना, उसमें पहाड़ों में जाके बकरे को ले जाके जो अपना जो देवता होता है, जो भगवान होता है, या जो घर का जो बड़े-बड़े जो देवता को हम लोग पितर बोलते हैं, उसमें पूजते हैं। और मेरे घर में एक प्रथा थी, मेरे दादा के 5 भाई होते हैं, मेरे दादा के लोग। और ऐसे अगर पाँचों भाई मिल के उन लोग इस पर्व को मनाते हैं। और इसी 5 भाई में से एक भाई के पत्नी को क्या आता है, काली माता जो जिसको बोलते हैं, वो उनके ऊपर आता है। और जब ये आते हैं तो क्या करते हैं इन लोग जो बकरे को काट के, उनका गले को काट के उनको खून पिलाया जाता है। इसी प्रकार हम बहुत से बलिदान में विश्वास करने वाले, और कई सारे हम लोग खेतों में, जब तक हम लोग बलि नहीं चढ़ाते थे तब तक हम लोग धान नहीं काट सकते थे। हम लोग कई प्रकार की पर्व को मनाते थे, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे बहुत सारे। हमारे घर के सामने एक मंदिर हम लोग बनाए थे, उसमें शनि पूजा करना और हर सोमवार को पूजा करना। मेरी मम्मी व्रत करती थी, लक्ष्मी पूजा करती थी। और हमारे गांव में जब तक मेरे पापा जो मंदिरों में जाएंगे तब तक पूजा पाठ नहीं होता था। मतलब इतना बड़ा एक पूजा पाठ करने वाला परिवार से प्रभु ने मुझे बुलाया। और हमारे घर में खुद एक बाबा लोग जो होते हैं, वो बाबा लोग खुद आके उसमें घर में यज्ञ करना, घर में वेदी बना के उसमें हवन करना, ये सब हमारा घर के लिए बहुत मामूली बात था। क्योंकि हर साल, हर 6 महीने में, हर 2 महीने में हम लोग इस सारा पूजा पाठ, मतलब पूरे साल भर हम लोग जितना कमाते नहीं थे, उतना ज़्यादा हम लोग पूजा पाठ में कर्ज में डूब जाते थे। और पूजा पाठ, मेरे मम्मी पापा जो है वो गाँव में ही शादी किए हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा एक ही गाँव के हैं। और जिस प्रकार मेरे पापा के घराने में इतना पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, उसी प्रकार मेरे मम्मी के घराने वाले भी इतना पूजा पाठ करते थे। और मेरे जो दादा थे, मम्मी के नाना जो थे, वो गाँव का पूरा देवी देवता को लेके पूरे गाँव में घूमते थे। और इसी प्रकार बहुत सारे बड़े-बड़े देवताओं को, शैतान को हम लोग मानने वाले, और उनको पूजा पाठ करना, उनको बलिदान करना, कई प्रकार की, चाहे मुर्गी हो, चाहे कबूतर हो, चाहे भेड़ हो, चाहे मतलब कुछ भी, अगर जो माता आके बोलती थी कि मुझे ये चढ़ाना है, तो हम लोग वही पहाड़ों में जाना, घर में चढ़ाना, खेत में चढ़ाना, ये सब काम हम लोग करते थे। और हमारे पूरे इलाके में कोई भी मसीह को नहीं जानते थे उस समय। मसीह का नामो निशान तक हमारे पूरे इलाके में कभी नामो निशान भी नहीं था। और इसी प्रकार हम लोग बचपन से उसको देखते हुए हम लोग बढ़े। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी के अंदर जो हमारे घर का या मेरे नाना नानी लोग का जो घर से वो शैतान उनके सिर में आना शुरू हो गया।
और उस समय मैं करीब 5-6 साल का था उस समय। और मेरे मम्मी को मतलब वो 10-15 शैतान उनके सिर में आके भाव आना, फिर बहुत सारे डिमांड कर रहा है। एक कोई शैतान आएगा तो वो गले मोड़ता था, कोई आता था तो उनका साँस बंद हो जाता था, और कोई मतलब इसी करके 4-5 जो शैतान होते थे ना, वो अलग-अलग टाइप में आते थे उन लोग। एक आता था तो वो मतलब नीचे नीचे गिर के हाथ हाथ पैर उनका मुड़ जाता था। तो इसी प्रकार हम लोग मतलब हमारा जो ज़िंदगी था मतलब मर-मर के हम लोग जी रहे थे। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस भारत में जितना मंदिर है, मस्जिद है, और जितना भी जैसे कि आप लोग सुने होंगे, मेरे जो मामा हैं वो लोग रेलवे में सर्विस करते हैं उज्जैन में। और उज्जैन आप सब लोग सुने होंगे, उज्जैन में महाकाल मंदिर है। हम लोग उस महाकाल मंदिर में भी गए, वहाँ पे भी पूजा पाठ किए, वहाँ पे बहुत मन्नत माने, वहाँ पे भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मेरे दादा लोग वहाँ पे, आप लोग यहाँ से जैसे अगर जाएँगे भोपाल से लेके आप लोग रतलाम, मैसूर तक जाएँगे तो वहाँ सब मेरे मेरे परिवार में से मिलेंगे, सब रेलवे में वहाँ सर्विस करते हैं। तो किसी ने बताया कि आप लोग एक काम करो, मैसूर ले जाओ, फिर कोई बताया कि नहीं आप लोग रतलाम में ले जाओ। तो ऐसा करके मैसूर में एक बहुत बड़ा जावरा करके एक मस्जिद है। तो हम लोग क्या किए, उस मस्जिद में गए, मुसलमान बनने के लिए हम लोग गए फिर। पहले हम लोग हिंदू धर्म में जितना मंदिर था, जितना पूजा पाठ था, जितना मैं बहुत शॉर्ट, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में आप लोग को बता रहा हूँ। तो हम लोग जितना पूजा पाठ करना था मतलब जितना कुछ करना था कर चुके हैं। हम लोग यहाँ तक कि जो काली साधन करने वाला व्यक्ति को हम लोग अपने घर में बुला के 4 दिन तक हम लोग उजागर किए। उसमें काली माता आती थी, फिर बोलती थी कि तुम इसको छोड़ के जाओ, तो बोलती कि डिमांड की मुझे सोना दो, मुझे कंघी दो, मुझे काजल दो। मैं मतलब वो शैतान मेरे माँ के अंदर आके बोलती थी कि मैं इसको इतना चाहने लगी हूँ कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। अब मैं जाऊँगी तो मैं इनको साथ में लेके ही जाऊँगी, मतलब इनके प्राण को लेके ही मैं जाऊँगी, बोल के वो शैतान मेरे माँ के मुँह में अंदर आके ऐसा बोलने लगी। तो फिर मेरे मामा जो उज्जैन में थे बोले कि नहीं आप लोग अब उज्जैन लेके आओ, हम लोग वहाँ गए। उज्जैन में कुछ काम नहीं हुआ तो मेरे नाना रहते थे दादा रहते थे उधर उज्जैन के आगे रतलाम में होता है, रतलाम के आगे मैसूर है, तो वहाँ जावरा मंदिर है। तो वहाँ पे हम लोग गए, मुसलमान बनने के लिए गए। फिर मुसलमान गए, वहाँ पे गए तो ताबीज़ दिए, मुसलमान लोग ताबीज़ में भरोसा करते हैं। तो मेरी मम्मी वहाँ से ताबीज़ पहन के आई तो कुछ दिन ठीक रही। और हमारे बगल में मेरे एक चाचा लगते हैं, वो उनका डेथ हो गया। अब तो रिश्ता है तो मेरी मम्मी को जाना पड़ता है, और जब मेरी मम्मी जाके उनको छुई तो उनका जो ताबीज़ का जो शक्ति था वो ख़त्म हो गया। जैसे ताबीज़ का शक्ति ख़त्म हो गया वैसे शैतान फिर मेरे मम्मी के अंदर आ गया। फिर हम लोग फिर रात दिन हम लोग वही पूजा पाठ करना, जॉब करना। मैं आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए वो करते-करते खुद एक मतलब एक तांत्रिक बन गए थे। मतलब इतना पूजा पाठ हम लोग करने लगे, उतना वो हमारे पास गीता, महाभारत से लेके जितने भी कुरान, जो हिंदू धर्म का जितना भी शास्त्र होता था, उन सबको हम लोग पढ़ते, मेरे पापा पढ़ते-पढ़ते उसको उनको पढ़ते-पढ़ते हम लोग उन सारे विधि को जितना भी जो होता था उन सबको हम लोग पालन-पोषण किए। लेकिन किसी भगवान यहाँ चाहे वो अल्लाह हो, चाहे हम लोग तो यहाँ तक भी जो एक उड़ीसा में एक धर्म होता है हिंदू लोगों का, जो गेरू कपड़ा पहनते हैं, जो अलग अलग महिमा बोलते हैं, हम लोग वो धर्म भी अपनाने के लिए गए थे। मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई मस्जिद नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ हम लोग अपनी माँ को लेके नहीं गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी के अंदर वो एक बीमार शैतान क्या किया, वो बीमार का दिखाया। तो मम्मी के अंदर हम लोग गए हॉस्पिटल तो बोले कि अपेंडिक्स बीमार है। अब कुछ लोग बोले इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं करेंगे तो उनको डेथ भी हो सकता है, मर भी सकते हैं। तो वहाँ पे गए तो डॉक्टर बोले बीमार है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर आए तो कोई इलाज नहीं हो पाया उनका। फिर एक बार क्या हो गया, मेरे मम्मी और पापा सो रहे थे, बहुत निराश हो गया हम लोग, बहुत निराश। मतलब कि सोचो कि जितना हम लोग, जितना हिम्मत था, जितना ताकत था, जितना पूजा पाठ, जो बलिदान चढ़ाना, पूजा, जितना हर एक चीज़ हम लोग कर छोड़े। अब कोई रास्ता, सब रास्ता बंद हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब सब बंद हो जाता है परमेश्वर का दरवाज़ा खुलता है। और ठीक वैसे जब मेरे मम्मी पापा निराश होके, हताश होके वो लोग सो रहे थे, तो मेरे पापा को प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे के रूप में दर्शन दे के कहा कि हे सब, जैसे वचन में लिखा है ना कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हैं लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये वचन परमेश्वर ने मेरे पापा के अंदर से दिया, सपनों में दिया। और पापा इस वचन को समझ नहीं पाए, और वो नहीं समझ पाए और बोले अरे मुझे ऐसा है कि मैं दिखा क्या करें। तो आखिरी केवल यीशु मसीह का द्वार ही बचा था। और जैसे डॉक्टर ने बताया था कि आपको ये दिन में आना है तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे, तो उसी ऑपरेशन के लिए वो निकले।
लेकिन परमेश्वर ने उनके माइंड को, इनका मन को ऐसा कर दिया कि वो हॉस्पिटल जाने के बदले, हमारे गांव से थोड़ा दूर था, थोड़ा सा 100-150 किलोमीटर दूर था, तो उस वो लोग क्या किया, उनका परमेश्वर उनको वहाँ एक चर्च था, रोमन कैथोलिक का चर्च था, वो वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद फिर जब चर्च में गए, पहली बार वो चर्च में गए, तो वो चर्च के लोग, उनको मालूम ही नहीं कैसे प्रार्थना करना है। फिर वो लोग बताए कि आप लोग ऐसा करो, ये कुछ माला, आप लोग जानते हैं रोमन कैथोलिक माला वगैरह दिए, मोमबत्ती दिए, तुम लोग ले जाके इसको प्रार्थना करो। और जब वो लोग मम्मी पापा दोनों गए थे, और जब घर में आ गए तो मुझे बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा एक जगह चले गए और प्रभु ने हमको लेके गया। तो वहाँ से आने के बाद फिर पापा फिर वो प्रार्थना करना छोड़ दिए, फिर मम्मी और मैं फिर बैठना शुरू कर दिए। फिर मम्मी और मैं, मुझे नहीं मालूम था कैसे प्रार्थना करना, कैसे क्या करना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मम्मी जैसे करती थी, मैं भी उनके साथ बैठ के वो माला, मम्मी माला लेके और मोमबत्ती जला के जपती थी, और मैं भी उनके साथ बैठ गया। और ऐसे करते करते हम लोग 2-3 दिन चला। लेकिन प्रभु की बहुत बड़ा धन्यवाद हो कि एक बार क्या हो गया, एक पास्टर ने, कभी हमारे इलाके में वो कभी नहीं आया था, लेकिन उसने कहाँ से उसने सुना, या परमेश्वर ने उसके मन में अगुवाई दिया, वो ढूंढ ढूंढ के हमारे घर में आया। ढूंढते फिरते वो हमारे घर में आया। फिर जब वो पास्टर आया तो हम लोग सोचा कि यही ज़रूर परमेश्वर ने उनको भेजा है, और वही पास्टर हम लोग को प्रार्थना करना सिखाया। फिर हम लोग मिल के, मम्मी पापा तो वो नहीं किए, वो तो बोले कि तुम पूजा भी करो और प्रार्थना भी करो। मतलब उनका, मतलब उस समय तो पापा थोड़ा ज़्यादा कठोर थे, और मतलब थोड़ा सा दारू वारू पीने वाले, बहुत लड़ाई झगड़ा, मम्मी को बहुत मारते पीटते थे, क्योंकि पापा, मेरे दादा दादी लोग जो थोड़ा सा बहुत अलग टाइप का थे, तो उन लोग इतना घर में बहुत लड़ाई झगड़ा, कभी मारपीट, कभी खाना फेंक देना, ये सब कुछ होता था। लेकिन जब हम लोगों ने, मम्मी में और पास्टर बीच बीच में आते थे, तो हम लोग को सिखा के गए ऐसे ऐसे प्रार्थना करो। और हम लोग प्रार्थना करते करते, जब मेरी मम्मी थोड़ा ठीक होने लगी, फिर पास्टर आया, मम्मी के साथ प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग एक अच्छे से, फिर 5-6 लोग मिल के जब प्रार्थना किए, तो मम्मी के अंदर से जो शैतान था वो आने लगा, और बोलते रहा, तुम ये क्या क्यों कर रहे हो, ऐसा है बोल के बहुत रोता था कि मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ, मैं तो उसको बहुत चाहती हूँ, मैं इसको लेके जाऊँगी। लेकिन प्रार्थना में इतना सामर्थ्य था, इतना ताकत था कि वो आखिरकार वो शैतान को छोड़कर भागना पड़ा। तब मेरी मम्मी ने बोली कि जिस दिन मैं पूरी तरह से प्रभु में, अगर मुझे ठीक कर देगा, मतलब मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैं अपने 3 बेटा में से, हम लोग 3 भाई होते हैं, और तो बोले कि मैं अपना एक बेटा को प्रभु की सेवा के लिए समर्पण कर दूँगी। और उसी दिन से मेरी मम्मी ने मुझे, मैं घर का दूसरा नंबर है, मेरे से एक बड़ा है एक छोटा है, मेरी मम्मी ने मुझे प्रभु के लिए समर्पित की। और जब मैं उस समय 8 क्लास में कुछ पढ़ रहा था, उस समय हम लोग, जब मम्मी ने प्रार्थना प्रभु में समर्पित कर दी, फिर कुछ लोग हम लोग ऐसे प्रार्थना करते निरंतर करते रहें, और मम्मी ठीक हो गई। अब मम्मी ठीक होने के बाद मेरा प्रभु के प्रति इतना एक इंटरेस्ट बढ़ गया कि जहाँ भी, कहीं भी, अगर कहीं भी कंसेप्ट हो, मीटिंग हो, क्रूसेड हो, तो मैं साइकिल उठा के रात दिन, मैं मतलब प्रार्थना में ही मेरा मन अब प्रभु की ओर चला गया। और मैं कहीं भी, कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं प्रार्थना के लिए हमेशा साइकिल में उठा के मैं जाता था, प्रार्थना अटेंड करता था। और मुझे प्रभु में इतना अच्छा लगा कि मैं आखिर में पास्टर को बोला कि पास्टर मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। और पास्टर ने बोले नहीं, अभी तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अपना 12वीं कंप्लीट कर लो, फिर आपको हम लोग बाइबल कॉलेज भेजेंगे। और मैं बहुत इंटरेस्ट था कि मैं कितना प्रभु की मैं बढ़ूँ, कैसे चलूँ। और मैं प्रभु के लिए बहुत परिश्रम करने लगा, प्रभु के लिए बहुत, मेरा जो मन था बहुत व्याकुल था कि कब प्रभु के लिए आगे बढ़ूँ। और ऐसे करके हमारे गाँव से एक दूर में एक जगह था, वहाँ पे विदेश से कोई ऐसे पास्टर आने वाला था, एक पादरी आने वाला था। तो मैं जाके वहाँ पे, जब मैं उस मीटिंग में गया, मुझे बुलाया गया, तो मैं गया, तो वहाँ पे मुझे कुछ भी हो, मेरे घर वाले को मैं किसी को नहीं बोला, मैं अकेले गया था। क्योंकि कहीं भी अगर मीटिंग होता था, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं ना किसी को देखता था कि ना किसी पूछा, मैं साइकिल उठाया अपना चल देता था मीटिंग के लिए। मैं कभी नहीं छोड़ता था, कोई भी प्रेयर मीटिंग हो, चाहे वचन का हो। और ऐसा हो के मैं गया, तो वहाँ पे बोले कि अगर आप में से कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आप आके ले सकते हैं। और मैं बिना मम्मी पापा को पूछे, बिना कुछ आगे पीछे देखे, मैंने बोला मैं बपतिस्मा लूँगा, और मुझे उसी दिन मुझे बपतिस्मा दिया। और तब से मैं बोला पास्टर जी, अब मैं बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ हो गया और मेरा एग्ज़ाम था 12वीं का। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये आप मुझे कैसे कर भी, मुझे बस 12वीं पास कर दो, बस मुझे आपकी सेवा के लिए जाना है। और मैंने 12वीं एग्ज़ाम लिखा, और उसके रिजल्ट के इंतज़ार में था। और पास्टर लोग भी बोल रहा था मैं कि भैया कहीं भी अगर ऐसा बाइबल कॉलेज मिलेगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो ऐसे बोल के बहुत सारे हमारे घर में बहुत सारे पास्टर आने लगे। तो मैं जो भी पास्टर था सबको बोलता था भैया बाइबल कॉलेज है तो मुझे बताना। तो मेरा एक इंटरेस्ट हो गया कि मुझे अब बाइबल कॉलेज पढ़ना है। और जब मैं
12वीं मेरा रिजल्ट आ गया, पास हो गया, तब मैं पास्टर को बोला, मेरे पास्टर जी मेरा हो गया। और हमारे उड़ीसा में एक रायगढ़ करके एक जगह है, जहाँ से केरल में से आके एक अंकल थे जिनका नाम साइरस अंकल करके थे, और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया दिल्ली धर्मज्योति में। फिर मैं वहाँ से मैं अपना पढ़ाई रिजल्ट आने के बाद तुरंत छोड़ छाड़ के जो भी था कि अब मुझे बस बाइबल कॉलेज करना है बोल के मैं पास्टर लोगों से वहाँ से लेटर लेके मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली में वहाँ पे बीटीएच के रूप में वहाँ पे मैंने बाइबल कॉलेज किया। फिर बाइबल का वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर मैं जबलपुर में आया। जबलपुर में एक सिहोरा आश्रम करके है, वहाँ पे संत लोग मतलब जो बिना सजदा वाले रहते हैं आश्रम से आप लोग वहाँ पे जबलपुर में, भैया को सब पता, सच्ची बारीक भैया को सब पता होगा, जबलपुर के और कटनी के बीच में पांडा अंकल भैया को मालूम है, वहाँ पे सिहोरा करके एक आश्रम है, वहाँ पे भी बाइबल कॉलेज मैंने फिर वहाँ पे बाइबल कॉलेज पढ़ाई किया। फिर जब प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया, फिर बाइबल कॉलेज कंप्लीट करके मैं उसी संस्था से फिर जुड़ गया, मारथुमा, जिसको हम लोग मारथुमा इवांजेलिकल जो संस्था है, वहाँ पे मैं जुड़ के अभी मैं फिर वहाँ पे 3 साल पढ़ाई करने के बाद फिर 5 साल वहाँ सेवकाई किया। फिर वहाँ हम लोग का जो मारथुमा कलीसिया है ना, हर 5 साल में हम लोग का ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ से मैं बिहार गया, बिहार में भी बहुत अच्छा सेवकाई, बिहार में भी मेरा बहुत सारा गवाही है, लेकिन समय है तो मैं बिहार में जब मैं 2018 में बिहार में गया, फिर बाइबल कॉलेज कंप्लीट करके फिर जबलपुर में 8 साल कंप्लीट करने के बाद फिर जब बिहार गया, तो बिहार में जब 2019 में कोरोना का समय आया, तो मेरा बस यही मन होता था कि कैसे मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताऊं, और कैसे, क्योंकि वहाँ पे कोई चर्च नहीं था हम लोग का, तो वहाँ पे हाउस में हम लोग घर में ही प्रार्थना करना, फिर विलेज विजिट करना। तो जब कोरोना आया तो उस समय सब चर्च बंद हो गए। अब मुझे मेरे मन में है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो, मुझे बस सेवकाई करना है। जब वहाँ पे कोरोना आया तो मैं क्या किया, फिर अलग अलग गाँव में अलग अलग जगह में जाना शुरू कर दिया। मतलब मुझे डर नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारे रुकावट भी था, लेकिन फिर भी मैं अपना सेवकाई बंद नहीं होगा बोल के मैं निकल जाता था। मैं सुबह 8 बजे निकलता था और रात को 9 बजे आता था। और कहीं काफ़ी दूर आप लोग सुने होंगे, समस्तीपुर में रह के मैं बहुत, लेकिन एक बार क्या हो गया, हमारे कुछ जाते जाते कुछ विश्वासी लोग इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पे एक आंटी थी, उसने बोले कि मैं जब दूसरे के घर में पहली बार गया, बिना जाने उस घर में गया, उन लोग से प्रार्थना किया, संगति दिया, और उन लोग बोले कि भैया आप हमारे घर आया करो। और ऐसे करते करते मैं सेवकाई बढ़ने लगा। और जब वहाँ प्रार्थना करते थे, एक आंटी आई, बोली कि भैया उनके सीने में क्या था, गिल्टी हो गया था। तो वो गुठली क्या बोलते हैं, हाँ गिल्टी बोलते हैं इसको, तो हो गया। तो बोले कि भैया क्या सच में आपके प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं? मैं बोला बहन, अगर आप विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से तो परमेश्वर निश्चय आपको चंगाई देगा। और वो बहन बोले, वो उन लोग को क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर तेल और पानी में ज़्यादा प्रार्थना करवाते हैं उन लोग। तो बोले ठीक है, वो तेल पानी लेके आए, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैं जब वो बताए थे कि 4 साल तक उनको गिल्टी का बीमार था। जब दवाई खाते थे तो दब जाता था, और दवाई छोड़ देने से फिर बीमारी फिर आता था उनको। फिर मैंने बोला आप विश्वास करो, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर निश्चय आपको चंगाई देगा। ऐसे करके मैं बोल के उनके लिए तेल और पानी में प्रार्थना करके मैं आ गया। और वो फ़ोन में भी मुझे प्रार्थना करवाते थे। और जब 1-2 हफ्ते के बाद मैं गया, तब बोले कि भैया आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरा जो अंदर था, जो गिल्टी था, वो पूरी तरह से उनका गिल्टी ठीक हो गया। इसी प्रकार मैं प्रभु को धन्यवाद किया। फिर ऐसा कैसा हुआ, जिस घर में जाता था उसी घर के महिला को, मतलब एक आंटी को कोरोना बीमारी था, और ये मुझे पता नहीं था। अब क्या हो गया, उनके घर वाले सब मुझसे दूर होने लगे। उनको बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था, बुखार, सर्दी, जुकाम, ये तो कोरोना का सिंबल था। तो मुझे नहीं मालूम था कि इनको कोरोना है बोल के। मैं क्या किया, उनको अपने बाइक में बिठा के मैं अपने घर लेके आया, क्योंकि मैं वहाँ पे एक तिवारी करके एक ब्राह्मण परिवार थे, तो उनके घर में किराएदार था मैं बिहार में। और वो जो मेरा मकान मालिक जो था, वो मेडिसिन भी मतलब डॉक्टर भी था, तो वो इलाज भी करता था। तो मैं क्या सोचा, चलो इनको मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मैं उनके साथ लेके आया, मेरे वाइफ को भी मालूम नहीं था। हम लोग लाए, उनको नाश्ता पानी दिए, खाना पीना खिलाए, फिर वो मकान मालिक के पास ले गए, उनको इलाज करवा के फिर हम उसी दिन शाम को उनके घर छोड़ने गए। जब छोड़ने गए तो बाद में मुझे पता चला कि इनको कोरोना है। लेकिन मैं बोला कि कोरोना हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर हम प्रभु में हैं, अगर प्रभु में है तो कोई कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जितने लोग डर के मारे घर में थे, छुप रहे थे, उनको सबको कोरोना हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उस कोरोना के बीच में भी अपनी सेवकाई को कभी बंद होने नहीं दिया। उसी प्रकार मैं वहाँ बिहार में 5 साल प्रभु सेवा करने के लिए अवसर दिया। अब बिहार से 5 साल के बाद फिर मैं अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में रह के यहाँ पे शहडोल करके है,
शहडोल जो एमपी में आता है। फिर यहीं पे अभी मैं तीसरा साल कंप्लीट हो गया, चौथा साल में रनिंग है मेरा। अब मैं यहाँ पे सेवा करने के लिए आया, तो यहाँ पे जब चर्च में मुझे मिला, तो यहाँ जब जाते हैं चर्च में देखता हूँ तो सब दारू पी के आते हैं। यहाँ कहीं कहीं सारे पूरा घर घर में मसीह लोग रहते हुए भी उन लोग कई सारे घर है जहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल लोग ज़्यादातर मिलते हैं, आदिवासी लोग, और लोग महुआ का चाहे चावल का चाहे हर प्रकार का दारू बनता है। और अब यहाँ पे आया तो मेरे लिए और एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया कि अब प्रभु मैं इनको कैसे समझाएं। जैसे क्रिसमस हो गया, कुछ भी प्रोग्राम होता है तो कई सारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो लोग होते हैं वो लोग दारू पी के कहीं कभी भी दारू पी के चर्च में आ जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं और इसी प्रकार प्रभु हमको सेवा में बढ़ा रहे हैं। और इन दिनों में प्रभु की अगुवाई से मैं जो 40 दिन 40 रात का जो फास्टिंग प्रार्थना रखा है, ताकि हमारे चर्च का, आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो यहाँ उराव लोग और ट्राइबल ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ का एक सबसे बड़ा खराब क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो पाप क्या है वो है व्यभिचार का पाप और नशा का पाप इधर है। आपको इस जगह में मैं बता रहा हूँ, जिस जगह में क्षेत्र में काम करता हूँ, वहाँ पे 100 में से केवल 5% लोग शादीशुदा और बाकी जितने भी है जवान, जितने भी सब भागे, मतलब कोई किसी को लेके आ गया, कोई किसी को लेके गया, सब यहाँ पे मतलब व्यभिचार का पाप ज़्यादा है। और इसी क्षेत्र में प्रभु ने मुझे रख के सेवा करे। मैं कई लोगों को जब समझाते हैं, उनको घर में जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा मत करो। फिर अभी कई लोग काम करने जाते हैं, फिर वहाँ से लोग अब चले आ जाते हैं। लेकिन इस गांव में जितना भी समझाते हैं, जितना भी वचन हम लोग बांटते हैं, इन लोगों के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोग अपना मन मर्जी, अपना जैसे चलना है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पहले शुरुआत जो था रोमन कैथोलिक था, और रोमन कैथोलिक के यहाँ के जो पहले पहादर लोग थे वो लोग भी दारू पीते थे। तो वही जो नींव इन लोग डाल दिए हैं, तो वो हटाने के लिए हमें बहुत सारे प्रार्थनाओं के साथ, इनके लिए बहुत सारे वचनों के साथ, हम लोग इनको बहुत बोझ के साथ इनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ से जाने से पहले कम से कम लोगों में सुधार आए, लोगों में बदलाहट आए। क्योंकि सब जन्म से मसीह है, लेकिन वो लोग मसीह का जो चाल है वो चल नहीं पा रहे हैं, मसीह का अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे यहाँ पे पुलिस का कोई ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, पुलिस का कोई इसमें जाते हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग हैं, उन लोग जैसे मन माने वैसे जीते हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हमारे सेवकाई में परमेश्वर हमें बल दे, सामर्थ दे। और इन दिनों में हम विशेषकर इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस मिलन पत्रा गाँव के लिए, मनेंद्रगढ़ के लिए। आप लोग देखेंगे अंबिकापुर से लेके पूरा बिजूरी और इधर जो क्षेत्र है, पूरा ट्राइबल लोग मिलेंगे आपको। सब कॉल फैक्ट्री में काम करते हैं, दारू पीते हैं, दारू बनाते हैं। और कोई भी यहाँ का अधिकतर जवान लोग बहुत ज़्यादा इन लोग गलत काम में, मतलब उन लोग माँ बाप की मर्ज़ी से, माँ बाप के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है। और इसी चुनौती के साथ हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, और परमेश्वर इसमें हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग की प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे गवाही है, अगर कहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी इतना सा गवाही जो इतना समय दिए हैं उसके अनुसार मैं ज़्यादा समय ले लिया। इसके लिए मैं अपना बातों को यहाँ पे समाप्त करते हुए आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। अभी हम लोग उड़ीसा में, मेरे पापा, मैं तो मेरे घर का फिर बीच में छूट गया था, और कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार मेरे पापा, मेरे घर वाले सब, आज मेरे पूरे परिवार मसीह में है। मेरे चाचा लोग को छोड़ के मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई सब प्रभु में हैं। और आज हम लोग प्रभु के नाम से हम लोग अपने ज़मीन में एक चर्च बना रहे हैं। तो उस चर्च बनाने के समय भी कई सारे विरोधी थे, लेकिन प्रभु ने उन सारे विरोधियों को दूर कर दिया, और आज हम लोग अब चर्च निर्माण कर रहे हैं, और परमेश्वर उसमें भी आशीष दे रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए हमारे गाँव में परमेश्वर का बिदारी आने पाए, और बहुत से लोग बचाए जा सके, बहुत से आत्माएँ बचाए जा सके, और बहुत से लोग अपना मन फिरा के परमेश्वर के राज्य के लिए वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उसी प्रकार आप सभी लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मम्मी पापा उड़ीसा में रहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ और एमपी में के बॉर्डर में रहता हूँ, और मैं मारथोमा के लिए में अभी सेवा कर रहा हूँ। न कह के आप लोगों को सबको जय मसीह की। आप लोग मेरे गवाही को सुने, मेरे लिए प्रार्थना में याद रखिए। धन्यवाद। जय मसीह भैया। जी धन्यवाद पास्टर जी, बहुत सुंदर गवाही। हम परमेश्वर ने एक मौका दिया हमें सबको आपकी गवाही सुनने का। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मन में ही आया कि आपके बारे में कुछ जानना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सचमुच में हम सब जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी हम हिंदू परिवार से ही हैं। और बहुत चैलेंजिंग होता है जब हम लोग जब परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, बहुत सी बातों का विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक धीरे
धीरज धर के रहता है, उसी का ही उद्धार होता है। जी। और हम सचमुच में जानते हैं जो प्रभु में मेहनत करता है, प्रभु उसको बहुत आदर करने वाला परमेश्वर है। सचमुच में जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, तो निरंतर हम नहीं, परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। जैसा वचन भी कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूँगा। कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, बस प्रभु ये चाहता है कि हम उसके साथ हिम्मत से आगे बढ़ें, और जो हिम्मत दिखाता है परमेश्वर उसके साथ रहता है। जो साथ छोड़ देता है प्रभु उससे कभी भी, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता परमेश्वर। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है कि हम अकेले हैं। हमें सिर्फ ये हमारे साथ चलने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें देखने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला। तो हम सचमुच में बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके जीवन के लिए, आप जहाँ भी रहते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें। बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे लोगों को समझाना जो समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है, और आपके द्वारा बहुत सफल परमेश्वर चाहता है। और हमें लगता है कि ये काम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा है, तो क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? नहीं, परमेश्वर हमारा सब बातों को करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का, और धन्यवाद एक बार फिर हम सब की तरफ से आपको बहुत-बहुत प्रभु आशीष दे। और मैं साची वारिक के अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पास्टर सुन्ना के लिए प्रार्थना कीजिएगा। सब हमारे डीपर परिवार में जितने भाई-बहन आज एकत्रित हैं, उन सब के लिए प्रभु सबको आशीष दे, क्योंकि अभी पास्टर जी नहीं है, फिर भी हम सबको परमेश्वर ने एक मन दिया है कि हम इस मीटिंग को कंटिन्यू रखें। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जब तक कि पास्टर जी नहीं आते हैं, तब तक हम सब, चाहे हमारे जीवन की गवाहियाँ हो, चाहे वचन हो, हम जो भी प्रभु के लिए कर सकते हैं, प्रभु उसका मान रखने वाला परमेश्वर है। तो हम निरंतर जुड़ते रहेंगे, और प्रभु हम सबको बहुत आशीष देगा। अंकल आप प्रार्थना कीजिए हम सबके लिए, और विशेषकर पास्टर सुन्ना के लिए। जी, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।